तो भाई कल नीलम जी पहुंची थी अंकुश से मिलने। अब कल या परसों का होगा वीडियो, इनका ज़्यादा पुराना तो होता नहीं है ना। पुराने वाले ही तो कुछ लोग महीना महीना पुराना बासी माल मारते रहते हैं। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करके बात बन रही है, ऐसा कुछ अंकुश के द्वारा बताया गया है। बात बन रही का मतलब ये नहीं कि हम साथ साथ हैं। बात बन रही का मतलब ये है कि अब किनारे शायद लग जाएं। अभी तक तैराकी हो रही थी, लेकिन फिर भी अंकुश के द्वारा बताया गया है कि अभी भी ये लंबा समय लेगा। हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बहुत सारी बातें हैं, तो हम खुल के व्यक्त करेंगे जिस बात हम और आप दोनों मिलकर करेंगे बात, आप कमेंट सेक्शन में और मैं यहाँ पर अपने जज्बात व्यक्त करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। कल हमारी नीलम जी पहुँची थी अंकुश से मिलने। अब उन्होंने बताया जब अंकुश से मिले कि भाई तुम तो घर पे हो नहीं, फिर एक जगह सेलेक्ट किया, वहीं पर मिल लिए। फिर उन्होंने बताया कि वो कैसे वहाँ पहुँचे। तो कोई शॉपकीपर था, उससे पूछा कि मुझे अंकुश अग्निहोत्री से मिलना है। तो उन्होंने बताया कि इनके चाचा जी और ताया जो भी है ना, वहीं आसपास उनकी कहीं शॉप वगैरह है। ऐसे नीलम जी तनिक पूछ ली होती छुटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी के बारे में, जब वहाँ तक पहुँच ही गई थी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पता चल जाएगा अगर आप ऐसा करें तो, है ना। तो हो सकता है उन्होंने पूछा भी हो आसपास वाले दुकानदार भैया से कि भाई अंकुश अग्निहोत्री से तो मिलना ही मिलना है। वो ना बड़का यूट्यूबर इधर रहती हैं, है ना, जिनके साथ इनकी शादी हुई थी। अरे भाई, प्रेतिन यूट्यूबर, झुठियंका यूट्यूबर, बग्गा यूट्यूबर। तो उनके बारे में ज़रूर नीलम जी ने पूछा होगा। अब उन्होंने क्या बताया क्या नहीं बताया इस बारे में देखो यहाँ तो नहीं ना बता सकते। हाँ, नीलम जी ज़रूर बता सकती हैं कि वहाँ जाकर कैसा लगा एक्सपीरियंस, है ना। खैर चलो हम शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। तो बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं यहाँ पर, और बहुत सारी बातों को उन्होंने अपना विचार व्यक्त करा है, और जनता ने भी अपने विचार व्यक्त करे हैं। पार्टनर को लेकर हुआ था थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों के माइंड में। शब्दों का चयन सब कुछ शेयर कर देता है आपके मन के मनोभावों को। तो कई बार होता है हम एक्साइटेड होते हैं या फिर हम कहना कुछ और चाहते हैं, पर हमारे शब्द उचित नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अच्छा ये हुआ कि अपने सही शब्दों का सिलेक्शन करके आपने दिल की बात रख दी। नो डाउट इनकी जर्नी बहुत लंबी रही है, इतनी लंबी जिसका कोई वर्ड छोड़ नहीं है। यहाँ पर अगर 5-6 दिन के लिए लड़ाई झगड़ा हो किसी से, जैसा कि मेरी बात किसी से हुई, तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई हाँ, अगर हस्बैंड वाइफ 5-6 दिन में बातचीत ना करें, 1-2 दिन ना करें, तब तो बहुत अजीब फील होता है। और यहाँ तो लंबा लंबा अजीब, मतलब कि भाई मान जाएं या फिर जो भी बात है वो रिजॉल्व हो जाए, इसका कुछ हल निकल आए। और यहाँ तो साला 5-6 साल से लंबा चल रहा है, खिंचाई चल रहा है। 20 में हुई थी शादी, अभी 26 चल रहा है, तो समझ जाओ 5 साल मोटे मोटे हो गए। बीच में आई गई जो भी, उसमें भी मान मनोबल चलता ही रहा। 1 साल की शादी में भी कितनी बार, कब वो चंडीगढ़ भाग गई, कब वो कहाँ भाग गई, कब वो झोला झटका उठा के इधर नज़दीकी पार चली आई। तो ऑफ कैमरा अंकुश कई बार मनाने जाता था इनको कि चलो ठीक है, उतार चढ़ाव होते नई नई शादी में, ऊपर से नापसंद वाली शादी थी, घर परिवार वाले सब लोग का सपोर्ट था नहीं, फिर भी चीज़ें निभाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर एक बार हमारी दीदी नहीं मानी, लोगों के भड़काव में आके। कल हमारी लाइव में आमिर खान जी आए थे, उन्होंने भी बहुत आमिर खान जी तुम हो कौन है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम कोई टरू वाले हो या तो कुंभावासी हो। हैं आमिर खान नाम भी सिलेक्ट किया तो क्या किया। तो खैर आमिर खान जी ने बहुत रायता फैलाने की कोशिश की, लेकिन भाई फिर रायता आमिर खान जी का हमको बटोरना पड़ा और ब्लॉक मारना पड़ा, और कोई तरीका था ही नहीं। आमिर खान जी उनसे जो पूछो उसका जवाब नहीं दे रहे थे, अपना दागे पड़े जा रहे थे, ठाए ठाए ठाए। और मनगढ़ंत कहानियाँ, जैसे टरू वाले नहीं बोलते हैं कि फलाने का फलाने के साथ, ढिमकाने का ढिमकाने के साथ, ऑफिस वाला, ये वाला, दरख्त वाला, पेड़ वाला, पौधों वाला, वैसे वो आमिर खान भी लगे हुए थे। उनसे कुछ पूछो उसका सही जवाब नहीं देंगे, लेकिन फालतू की बकवास करने में लगे पड़े हुए थे। तो होता ही है, इस प्रकार की हरकतें करोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो होना लाजमी ही है। तो भाई ये सारी चीज़ें चल रही थी, इसी बीच में जो है कई 2-3 दिन से जो लाइफ पार्टनर और थोड़ा जो स्पष्टीकरण दिया जा रहा था वीडियोस में, वो लोगों को भ्रमित कर रहा था। और फिर जो लाइफ पार्टनर वाली बात थी, जब उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर बात करी, तो वो लोगों को, काफ़ी लोगों को, 1-2 लोगों को नहीं,
और जब काफ़ी लोग उसमें शामिल हों तो वहाँ स्पष्टीकरण देना ज़रूरी है। चूँकि आज के वीडियो में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसका मतलब मुझे अब टाइम पास कोई नहीं चाहिए, मुझे अपना लाइफ पार्टनर चाहिए। सही बात ये है कि अगर हम कई बार होता है कि घर परिवार से आहत हैं या फिर कोई चीज़ की टेंशन है या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो हम अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपका वो कनेक्शन है, आप हर तरीके की बात शेयर कर सकते हो, एक दूसरे से अपना सुख दुख मतलब एडवाइस भी ले सकते हो। मतलब यार लाइफ पार्टनर जैसे ये खून का रिश्ता तो नहीं होता है, पर इससे ज़्यादा मजबूत कोई रिश्ता भी नहीं होता है अगर ढंग का लाइफ पार्टनर आपको मिल गया तो। हर खून के रिश्ते से बड़ा होता है। सोचो इंसान अपने माँ बाप तक को भी छोड़ देता है लाइफ पार्टनर। अब भाई लड़की अपने माँ बाप को ही छोड़ के आती है, जिसने पैदा किया, पाला पोसा, इस लायक बनाया। धीरे धीरे कनेक्शन लाइफ पार्टनर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और कहने की बात है, माँ बाप तो माँ बाप ही रहते हैं, पर जो रियलिटी है, एक जो सबसे बड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो लाइफ पार्टनर का ही होता है। लेकिन अगर किसी को ढंग का लाइफ पार्टनर ना मिले तो भी भाई समस्या विकराल हो जाती है। एक चीज़ है कि घर परिवार के लोग भले आपके साथ कनेक्शन अच्छा ना हो, इन लॉज क्या जी या फिर जो वहाँ पे और भी लोग रहते हैं, लेकिन अगर आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है ना, तो आप आसानी से अपनी ज़िंदगी मतलब क्या है, इधर से दुख रहा हो, उधर से कहा सुनी हो, उधर से मन मुटाव हो, और अगर वो आपको अंडरस्टैंड करे, वो समझ जाए, तो फिर इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो कल अंकुश के द्वारा जो बात की गई वो ये स्पष्ट किया गया, कल नहीं आज ही वीडियो आई थिंक आज ही आया ना ये सुबह सुबह, या फिर मैंने रात में नहीं देखा, मैं देख लेती हूँ। हाँ 59 मिनट पहले, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उसके 59 मिनट पहले ये आया है वीडियो। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब, लखनऊ एकदम तप रहा है। लखनऊ से याद आया, कल लखनऊ में बहुत दुखद घटना हो गई यार। एक कोचिंग सेंटर में जो भी अग्नि लगी है ना, न जाने कितने स्टूडेंट चले गए, सब 21, 22, 18, 19 साल के बच्चे थे। तो बहुत ही ज़्यादा हृदय द्रवित हुआ। हमारे पास तो तमाम लोग इधर उधर के, वहाँ पड़ोस के कुछ लोग उधर से गुजर भी रहे थे। उन्होंने जो फ़ोटोज़ और क्लिक करी हैं वीडियोज़, वो देख कर भाई कैसे लोग कूद रहे थे, जंप कर रहे थे जान बचाने के लिए। कुछ लोग बिजली के तारों से नीचे लटक लटक के बच्चे आ रहे थे। तो अच्छा है, इस पे ना कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी इस प्रकार के संस्थान हैं, कोचिंग वगैरह, यहाँ पे जो नियम रूल रेगुलेशन है ना, अभी कुछ दिन पहले है ना, 1 साल हो गया या साल के भीतर के अंदर की बात है, कहीं पर नीचे कोचिंग थी, वहाँ पे पानी भर जाने से, पानी में करंट उतरने से भी कितने लोगों की, कितने बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो तमाम रूल रेगुलेशन बन भी गए थे कि आप यहाँ कोचिंग नहीं कर सकते, ये मानक है। ऐसे अब कठिन जो भी है ना, एकदम कड़े निर्देश यहाँ लखनऊ में भी जारी हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ पैन इंडिया लेवल पे हो जानी चाहिए इस प्रकार। जो बच्चों के मतलब कोचिंग जैसे आजकल पढ़ने वाले जो संस्थान है, ये लोग भाई पढ़ने पढ़ाने से ज़्यादा बिजनेस चल रहे हैं। ना देखते हैं कि भाई अच्छी जगह है कि नहीं, ना ही देखते हैं कि हम मानक पूरे कर रहे हैं कि नहीं। लय दे के सब बढ़िया अपना वहाँ पे सेटअप बना लेते हैं। और बताओ जिनके बच्चे गए होंगे 20, 21, 18, 19 साल के, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी यार। एक इंसान छोटे से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है, कितने सपने सजाता है, मतलब बहुत ही हृदय द्रवित हो गया। जिसने जिसने भी वो क्लिप देखी होंगी ना, यकीनन आपकी आंखों से आंसू ज़रूर आ गए होंगे। और अब तो घर परिवार वालों की भी क्लिप आ रही है, तो उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप एक बार प्रेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है, और भगवान उनके घर वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। बहुत ही दुखद घटना हुई है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक दोस्तों। कुछ ही देर में प्रशासन भी वहाँ पहुँचा था, पर जो होना था ना वो हो गया। जिन्होंने थोड़ी बहादुरी दिखाई, बच्चे कूद गए, और तमाम लोगों की तो देखो ऐसी स्थिति थी जो बयां कर पाना मुश्किल है। जो जले बच्चों को लेकर जाके हॉस्पिटल ले गए। बस मैं यही कहूँगी कि जो बचे हैं कम से कम वो सुरक्षित हो जाएं और उनकी जान मान का कोई ख़तरा ना हो। बाकी सब कुछ ईश्वर के हाथ में है दोस्तों। तो हो सकता है आपने भी ये देखा हो, न्यूज़ सुनी हो, क्योंकि भाई मीडिया तो जहाँ पर भी कुछ मिलता है चली जाती है। जब तक उनके हाथ में वो न्यूज़ रहती है, जब तक भुना पाते हैं भुनते रहते हैं। तुषार शर्मा वाला आप कोई न्यूज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है। मीडिया बहुत अजीब हो गई है, सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ बन के रह गई है। जहाँ पर भी एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा होता है तो उनके दोस्त को पकड़ेंगे, पड़ोस को पकड़ेंगे, जान मान का जो भी हुआ उसके रिगार्डिंग न्याय दिलाना तो दूर की बात है, कुछ नया मिल गया वहाँ पहुँच गए कैमरा लेके। ब्रेकिंग न्यूज़ ही सब कुछ होता है दोस्तों, सच बताऊँ तो। पहले कितनी सारी चीज़ें थी कि भाई इसमें कुछ ना कुछ हल निकलेगा। अब कोई अपडेट नहीं आ रही तुषार शर्मा वाले केस की।
कहीं पर आ रही है? नहीं। मीडिया वाले बस ऐसे हैं, जहाँ मिला वहाँ चले गए। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि दोस्तों, ये जो वीडियो आया मैंने फिर देखा तो काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट हो गई और उम्मीद करते हैं कि जिनके जिनके माइंड में ये बात मतलब सही तरीके से नहीं बैठी होगी, कंफ्यूज करने वाले शब्दों का चयन किया गया था जिसकी वजह से ये हुआ। हालांकि अब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सबको समझ में आ गया होगा। पर सही बात ये भी है कि यार, आपका ये केस कब रिजॉल्व होगा? आपने ही कहा कि लंबा समय लगने वाला है ना। और लाइफ पार्टनर, जाहिर सी बात है, आपको ये लगता है कि आप कहीं ट्रिप प्लान करें, सब लोग जाते हैं, मैं भी जाऊँ, हमारे घर में बच्चे हों, है ना। ये सारी चीज़ें सब समझ सकते हैं। बस यही है कि जिसको समझना चाहिए, अगर वो समझ जाए तो तुम लोगों की बहुत आसानी से ये जो लंबी प्रक्रिया चलती आ रही है इससे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अगर सामने वाला चाहेगा तभी आप आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ मिलकर वही साइन करें और अपने केस को रफा दफा करें। सोचो कितना मोटा पैसा अभी तक आपने अपने अपने वकीलों को दे रखा होगा। वकील फ्री में तो नहीं ना करेंगे। ऊपर से अब 10,000 आपको, देखिए आपकी कमाई हो या ना हो, आपको 10,000 सिट को देने हैं, मतलब देने हैं। तो वीडियोस में भी अब रेगुलर हो तो गए हैं। उम्मीद करते हैं कुछ नया होगा आपकी ज़िंदगानी में तो कंटेंट और अच्छा जाएगा, है ना। कुछ नया ऐड ऑन होता है तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो स्पष्ट यही है कि देखो, नया लाइफ पार्टनर या फिर जो भी है शादी वादी अगर करना चाहते हैं, हालांकि इससे पहले इनका यही था कि भैया मुझे शादी से डर लग रहा है, पर लाइफ में कब तक आपको कुछ ना कुछ अपने माँ के लिए भी सोचना पड़ता है, अपने लिए भी सोचना पड़ता है। ये एक दिन की कहने को ज़िंदगी बहुत छोटी है और अगर सोचा जाए तो बहुत लंबी भी है ना। तो सुख दुख का साथी एक होना ही चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी कागजी बीवी आपको फ्री करेंगी। आपसी सहमति से कर लो तो कहो 1 महीने के अंदर हो जाए। तमाम आपके बाद केस आए हैं और रिजॉल्व हो चुके हैं और वो लोग अपनी अपनी लाइफ में, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ग्लैम कपल का ही है ना। हिमांशी और ऋषि दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं कि जब भैया एक साथ रहना नहीं, एक दूसरे को हम नापसंद करते हैं तो भैया काहे एक दूसरे का टाइम बर्बाद करना। बदले की भावना दोस्तों बहुत बुरी होती है। भले आप कहो कि हम एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बत करो, क्या लेके आओ, क्या लेकर जाओगे, जलो नहीं, काइंडनेस दिखाओ, भले आप ये ख्याली पुलाव यहाँ पे लाके पका दो, पर होता नहीं है भाई साहब। ये ख्याली पुलाव सिर्फ ख्याली पुलाव ही रह जाते हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि काइंडनेस की देवी आप अपनी ज़िंदगी पे बर्बाद कर रही हैं और अपने कागजी पति की भी। दोनों लोग फ्री भैया, आपको लाइफ पार्टनर चाहिए तो ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ना तो ठीक है, अकेले जीना तो अपने हिसाब से जिए, क्या लटका के रखना है। अगर मान लो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा पति, कागजी पति दोषी है, उसको ईश्वर देखेगा। तुम में से जिसका ज़्यादा दोष है ना, तो भगवान को तो पता होगा। मान लो तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मान लेते हैं 1% के लिए कि तुम में से दोनों झूठ बोल रहे हो, पर ईश्वर को तो पता होगा। तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो यार। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करे, क्यों गलत करना, भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान देख लेगा। अगर हम गलत हैं तो हमको मिल जाएगा, तुम गलत हो तो भाई साहब तुमको भी मिलेगा। बचोगे तो है ही नहीं। ईश्वर से कौन बच पाता है? कोई नहीं बच पाता है। तो काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया। अब अंकुश के यहाँ पर कंचन कुछ दिन रहने वाली है, तो वीडियो भी अच्छे आएंगे, उसका कहना यही था। और साथ में अंकुश के साथ साथ ये लोग कहीं शायद चंडीगढ़ शॉपिंग करने जाना, लेकिन कंचन का भी कुछ थोड़ा सा हेल्थ इशू था तो उसने आज के लिए तो मना कर दिया। मम्मी जी, अच्छा सिड से मिलाने की बात हो रही थी अनविक को। हमें लगता है कि छोटंकी मानेगी, अगर मान जाए तो अच्छी बात है ना। सिड अनविक, वैसे छोटंकी तुम्हें मान जाना चाहिए, जब देखो तब उसको भेज दो घर दादी के पास, पापा के पास, है ना, बुआ के पास। क्या रखा है इतनी जलनखोरी में? काइंडनेस बोलती हो, थोड़ा दिखाओ भी तो, तुम्हारे अंदर से निकले तो है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया, जनता भी एकदम स्पष्ट तरीके से मान चुकी है इनकी बातों को। तो तमाम लोगों ने इनको कमेंट भी किया है कि भैया सच बात है, कंचन जब घर में आती तो बहुत रौनक लगी होती, मम्मी की भी हेल्प हो पाती है। बस आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सॉरी बोल कर सेट हो जाओ अपने लिए। अरे भैया, हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकता है, दोनों की तरफ से नहीं हो सकता। मतलब इतनी ज़्यादा छीछा लेदर बच चुकी है दोस्तों, तो कहाँ। वैसे तमाम लोगों का यही मत है कि काश ये सब दोनों अकेले ना होके एक साथ हो जाएं अपने बच्चे के लिए। पर जब दोनों में से किसी के अंदर वो फीलिंग ही नहीं है तो दूसरों की खुशी के लिए थोड़ी ना एक साथ हो जाएंगे। आखिरकार जीना उन दोनों को है। अब वही दोनों के पास प्यार मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे को देखने की चाहत नहीं है, तो फिर ज़बरदस्ती थोड़ी ना कि यार धोने के लिए लग जाना है बस, है ना, नहीं हो सकता।
आप ऐसे अकेले ज़िंदगी काट रहे हो, बुरा लगता है। भाई जी प्लीज़ मेरी बातों को नेगेटिव में मत लेना अंकुश भाई, मैं आपको अपने भाई की तरह मानती हूँ और आपकी फैमिली खुशियों में भर जाए तो अच्छी हो जाएगी। सिद्धार्थ हमेशा आपके पास रहेगा और आपको पापा पापा बोलेगा। देखो ये सभी लोग चाहते हैं, पर जिन दोनों को रहना है उन दोनों में ये सहमति नहीं हो पा रही। कल भी उसने बोला था रीयूनियन नहीं हो सकता, आपस में दोनों की बात हुई है, शायद कुछ हल निकल आया है, तो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जब साथ में नहीं रह सकते तो यही अच्छा है कि अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि भाई ऐसे कब तक एक दूसरे को टाइम, देखो टाइम किसकी तरफ से लग रहा है हम में से सबको पता है। कुंभावासी में कौन? प्रेतिंजत जी का क्यों? दूसरों के भड़काव में आके कि इसको भटकाओ, इसको दौड़ाओ, है ना। और अंकुश ने अभी भी बोला कि अभी भी टाइम लगेगा दोस्तों, इतनी आसानी से नहीं ख़त्म होने वाला। तो ये जो टाइम लगने की बात है ना, हम समझ गए कि किसने ऐसा क्यों कहा। ये एक चीज़ इसने बोली थी, कहाँ गई? दिल तू जा तू, हाँ जी ये इसने बोला था। पड़ती है ना ये सारी चीज़। अगर मैच करती तो वो जल्दी खत्म हो जाती है, अगर मैच नहीं करती तो ऐसी चीज़ें खिंचती जाती है। अब मेरे को ये नहीं पता ये कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, या फिर ऐसे ही चलेगा, और मेरे को नहीं लगता कि जल्दी खत्म होगा और ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ के तो कोई फ्री नहीं होना चाहता ना। और सेकंड एक बात बोली मैंने पिछले लोग में लोगों ने गलत ले लिया कि एक पार्टनर की, यस मैंने बोला कि एक एज होती है हमारी, एक एज है पार्टनर चाहिए, वो पार्टनर ऐसा नहीं मतलब कि एक एज तो निकली जा रही है और निकाल कौन रहा है, आप सबको पता है कि वो एज कौन निकलवा रहा है। तो जाहिर सी बात है पार्टनर को, जो अगर आपको तलाश है उस पार्टनर की, तो जब तक आपकी मोहतरमा फ्री नहीं करेंगी तब तक नहीं हो सकता। और इन्होंने कहा मुझे लगता है कि अभी और टाइम लगेगा, मतलब छोटी की बातों से लग गया होगा कि अभी टाइम लगेगा। उसने जो बातें करी होंगी छोटी, पता है तुम दूसरों के कहने में आके अपनी ज़िंदगी के फालतू के जो दिन है वो बर्बाद करे हो। ये जो टाइम है दोबारा नहीं आएगा। तुम दोबारा सा जो भी एट द एज ऑफ 33 या 32 जो भी हो, ये दोबारा टाइम नहीं आएगा। क्यों इस गोल्डन टाइम को अपना ख़राब कर रही हो? अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, वाकई में मूव ऑन हो। जो तुम कह रही थी हम मूव ऑन हो गए, मूव ऑन हो गए, रियल में हो जाओ। इसके साथ रहना है नहीं, कोई फ्यूचर है नहीं, क्यों लटका के रखना? अगर इसने कुछ गलत किया है तो ऊपर वाला देखेगा ना, लेकिन वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो भाई दूसरों के बहकाव में आके कभी खुद भी अपना कोई डिसीज़न लो तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। बाकी दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है कि यह छोटी अंकुश को फ्री करेगी, या फिर जहाँ हम सब ने सोचा था कि 2026 मार्च अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा, सब वारा न्यारा हो जाएगा, तो अभी तो इसने यही बोल दिया कि लंबा टाइम लगने वाला है। तो लंबा टाइम का मतलब समझ रहे हो अभी और काफ़ी समय लगने वाला, तारीख पे तारीख। और अपनी ज़िंदगी का टाइम और उसके ज़िंदगी का टाइम अभी और ये बर्बाद करेंगे, खोटी करेंगे, क्योंकि इनको मज़ा तभी आता है जब लंबा समय चले। खैर देखते हैं अब नेक्स्ट ईयरिंग में क्या होता है, क्या वाकई में दोनों ने कोई हल निकाल लिया है बातचीत करके। अगर हल निकल आया है बातचीत करने से तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ जनता तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लेकर चल रही है और सबकी अपनी अपनी पीओवी है। और अगर कोई आपको देखता है तो उसका माइंडसेट है कि वो आपके बारे में अपनी राय कैसे रखता है या फिर क्या सोचता है। हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, है ना। सोच सबकी अलग अलग होती है। तो खैर चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में और फिर वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।